ठीक है ना? कुछ विचारणीय हो तो। आज हमारा द्वितीय दिन है, उसका दूसरा सत्र है। आज सुबह हमने कल के विषय का पुनरावर्तन करने के बाद प्रकरण का आरंभ करते हुए चार कारिका द्वितीय प्रकरण की हमने देखी, जिसमें ग्रंथकार ने परोक्ष ब्रह्म के विषय में शाब्द प्रमाण होते हैं जो अलौकिक हैं, स्वतंत्र हैं, और वो अलौकिक, उसका प्रमेय भी ऐसा है जिसका ही वो प्रतिपादन करने वाले माने गए हैं। और उसका आचार्य चरणों ने तत्वादीप निबंध के शास्त्रार्थ प्रकरण के उपक्रम में जिज्ञासु दशा में जो प्रमाण व्यवस्था होती है ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, उसके वचन आपने यहाँ उद्धृत करके और उसी से विषय का आरंभ किया, जिसमें जिज्ञासु दशा में प्रमाण चतुष्टय स्वीकार किए हुए हैं। वो प्रमाण चतुष्टय वेद, श्री कृष्ण वाक्य, गीता, ब्रह्मसूत्र और व्यास की समाधि भाषा यानी भागवत, ये चतुष्टय यानी चारों मिलकर ब्रह्म ज्ञान के जनक होते हैं। इनमें चारों की उपयोगिता किस तरह से है, ये प्रश्न होने पर वेद में उठने वाले संशयों का समाधान कृष्ण वाक्य गीता से होता है। गीता में उठने वाले शंका का निराकरण व्यास सूत्र करते हैं, और व्यास की समाधि भाषा भागवत सर्व संदेह वारक है। इसलिए यद्यपि वेद प्रमाण मूर्धन्य है, फिर भी इनकी उपयोगिता मानी गई है। इन चार प्रमाण या प्रमाण चतुष्टय से अतिरिक्त जो मनुस्मृति आदि प्रसिद्ध प्रमाण ग्रंथ जो माने जाते हैं, उनकी क्या व्यवस्था, ये प्रश्न हो तो उसका समाधान ये दिया गया है कि ये प्रमाण चतुष्टय के अविरुद्ध होने के अंश में अन्य भी प्रमाण स्वीकार्य होते हैं, परंतु इनके विरुद्ध होने पर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रमाण स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इस तरह से आचार्य चरणों ने प्रमाण के संबंध में अपना निर्णय दिया। इतना विषय हमने देखा। अब आगे इसी का विवरण आप करेंगे। सबसे प्रथम प्रयोजन स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रमाण व्यवस्था तो हमने देखी है, प्रमाण किस लिए ये प्रकट हुए हैं, जो कि हमने शास्त्र में ये बात बताई जाती है, और प्रथम प्रकरण में भी बिट्टूलाल जी ने थोड़ा उसका संकेत दिया था कि भगवान जगत सृष्टा हैं, तो रूप सृष्टि आप प्रकट करते हैं जड़ जीवात्मक जगत, और नाम रूपे व्याकरवाणी, ऐसे शास्त्र के वचन के अनुसार ये जो ब्रह्म स्वयं अपने स्वरूप से ही नाम और रूप से व्याकरण करता है, यानी विस्तार करता है, अनेक रूप धारण करता है। उसके बाद
जो जीवात्मा है उसको इंद्रियां, देहादि संघात, उसकी उपलब्धि प्रभु कराते हैं। तो अब हम जीव हैं वो सब साधन संपन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार की इंद्रियां हमको प्राप्त हुई हैं उसके अनुरूप हम कार्य में और ज्ञान में प्रवृत्त भी हो जाते हैं, क्योंकि कर्मेंद्रियां कर्म में प्रेरित करती हैं। बिना कर्म के वो रह नहीं सकती, रजोगुण उनका स्वभाव है। और ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी स्वस्व विषय का ज्ञान हमको कराने लग जाती हैं। तो ये ज्ञान कर्म जो है वो हमें प्रवृत्ति में डाल देता है। जिसको जैसा विषय, संग, देह इत्यादि प्राप्त होते हैं उसके अनुसार वो कर्म में लगते हैं और वो भव चक्र उनका शुरू हो जाता है। इसमें भगवान जीवात्मा की बुद्धि को अपनी माया अविद्या शक्ति से भ्रमित भी करते हैं, जिसको अपने यहाँ अध्यास कहा गया है। तो वो जीवात्मा स्वयं तो ब्रह्म की चिदंश है, फिर भी देहादि के संसर्ग में आ जाने के बाद जीवात्मा अपना वो चैतन्य स्वरूप है वो विस्मृत कर जाती है, और उसको लगे हुए जो भी देह, इंद्रिय, अंतःकरण है उसको अपना स्वरूप मानकर उनके धर्मों को अपना धर्म मान लेती है और उसी के लिए वो प्रवृत्तिशील हो जाती है, उनके पोषण रक्षण के लिए। तो ये उसका बंधन में आने का स्वरूप बन जाता है। अब यदि यही स्थिति बनी रहे तब फिर जो जीवात्मा ब्रह्म की अंश है वो सदा सर्वदा विमुख ही रहेगी, विषयों में लिप्त रहेगी, क्योंकि विषय उसे उपलब्ध हैं। और ब्रह्म क्योंकि तिरोहित हैं, जो आगे बताया गया कि पर्दा पड़ा होने पर उसके पीछे क्या होता है वो हमें पता नहीं चलता है, इसी तरह ब्रह्म भी छुपा हुआ है। तो वो छुपा हुआ ब्रह्म होने से उसका तो संसर्ग होता नहीं है, विषय प्रकट होते हैं उसी का संसर्ग होता है। तो जीवात्मा भ्रमित होती है, भटकती है। तो ऐसा तो ब्रह्म भी नहीं चाहता है कि उसके द्वारा सर्जित जो जीव हैं उनकी ऐसी संसार गति सदा सर्वदा बनी रहे। तो वो संसार या विषय में भ्रमित हुए जीवों को फिर से अपनी ओर उनको मोड़ने के लिए वो नाम सृष्टि प्रकट करता है। वो नाम सृष्टि वेदादि शास्त्र है। तो वो ब्रह्म का अपने अंशी परमात्मा के स्वरूप का वो ज्ञान कराता है। और जो वो सत्शास्त्र को सदगुरु से जान सकते हैं वो फिर से संसार में आसक्ति त्याग कर और भगवत सन्मुख होकर अपना उद्धार कर पाते हैं यथाधिकार। तो अब वो प्रयोजन नाम सृष्टि का या वेदादि को प्रकट क्यों ब्रह्म करता है वो बताते हैं कि सस्वरूपम ही बोधार्थम वेदेषु एव निरूपितम सर्गादीनाम प्रकाराश्च भक्ति मुक्तिश्च वर्णिता। अपना स्वरूप है वो ब्रह्म ने वेद में निरूपित किया है। अपने यहाँ अच्छा एक पद है उसका, सीधा सरल, जो लो हरि आपन पुन जनावे त्यों लो सकल शास्त्र बड़े सुने नहीं आवे। तो भगवान ने हमको भ्रमित किया, भगवान ही हमको सन्मुख कर सकते हैं अपना परिचय कराकर। तो वो परिचय कराने के लिए अभी भगवान जैसे अवतार धारण करते हैं तब तो स्वयं उपलब्ध हो जाते हैं, पर जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक वेदादि शास्त्रों ये उनका अक्षर देह कहा जाता है। तो वेद है वो उसके कई नाम हैं।
शब्द ब्रह्म भी उसे कहा जाता है। जैसे अपने हम भागवत को भगवान का नामात्मक स्वरूप कहा जाता है, इसी तरह वेद भी ब्रह्म का नामात्मक स्वरूप है। तो जब रूपात्मना ब्रह्म उपलब्ध नहीं है तो नामात्मना हमें शास्त्र के रूप में वो अपना परिचय कराता है। तो उसमें ब्रह्म का स्वरूप निरूपित किया गया है, और वो हमारे जैसे अबुध और संसार में आसक्त हुए जो जीव हैं उनके बोधार्थ ऐसा ब्रह्म करता है। केवल इतना ही निरूपण है, वेदादि शास्त्रों में ऐसा नहीं है, परंतु सर्गादीनाम प्रकाराश्च भक्ति मुक्तिश्च वर्णिता। ये सृष्टि कैसे ब्रह्म अपने से प्रकट करता है, ये सर्ग आदि का प्रकार। तो सर्ग आदि से जो सभी प्रकार की दशविध जो लीला है वो सभी यहाँ हमें समझ लेनी चाहिए, सर्ग विसर्ग स्थान आदि। और उनके प्रकार भी, उससे अतिरिक्त भक्ति और मुक्ति। भक्ति से तात्पर्य जो प्रमुख साधन है ब्रह्म प्राप्ति के, उसमें भक्ति की मुख्यता है। तो यहाँ उपलक्षण समझना चाहिए कि वेदादि शास्त्र हैं वो भक्ति, ज्ञान, कर्म, प्रपत्ति, इन सब का भी बोध कराते हैं, साथ ही साथ मुक्ति जो फल कहा जाता है उसका भी बोध कराते हैं। तो यदि कोई ये पूछे कि वेद में क्या वर्णित है, विषय क्या है उसका, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रंथकार हमें समझाते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप यानी ब्रह्म का परिचय कराते हैं, एक विषय मुख्य। दूसरा सर्ग आदि जो ब्रह्म की विभिन्न लीलाएं हैं उसके प्रकार, और भक्ति, कर्म, ज्ञान इत्यादि सत्साधन और फल, मुक्ति, इन सब विषयों का निरूपण हमें यहाँ प्राप्त होता है। कुल मिलाकर प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। प्रमाण तो स्वयं है, प्रमेय, साधन और फल ये हमें इन वेदादि शास्त्रों से ज्ञात होता है। इसलिए परोक्षा चिंत्य रूपम यद अस्पष्टम साधनम फलम अतस्तैरेव जानीयुः माया मोहित बुद्धयः। प्रथम कारिका में ये ग्रंथकार कहकर आए कि ये ब्रह्म परोक्ष है, तो जो अपने आप में परोक्ष है हमसे और अचिंत्य भी है। अचिंत्य का मतलब उसका ऐसा विलक्षण स्वरूप है कि हमारी बुद्धि में वो समा नहीं सकता है, हम उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं, और हम जैसी जैसी भी उसकी कल्पना करें तो वो उस कल्पना में बंध सके या कल्पना में समा सके, ऐसा उसका स्वरूप नहीं है। इसलिए उसे अचिंत्य कहते हैं, जिसके विषय में हम सोच ना सकें, ऐसा अनइमेजिनेबल। तो परोक्ष है, वो अचिंत्य है। अस्पष्टम साधनम फलम, यानी हम अपनी दृष्टि से सोचें कि उसको हम कैसे जान सकें, हम कैसे उसको पा सकें, तो उस विषय में हम स्पष्टतया नहीं कह सकते हैं कि उसको हम कैसे जान सकेंगे या पा सकेंगे। इस अर्थ में साधन और उसकी प्राप्ति, फल, इस विषय में अस्पष्टता रहती है यदि हम अपनी बुद्धि बल से उसे जानने या पाने का विचार करते हो। तो वो अकबर और श्री गुसाई जी का जैसे प्रसंग है प्रसिद्ध, साहब कैसे मिले,
तो जैसे हम तुम मिले, तो हम अपने सामर्थ्य से, अपने साधन बल से यदि उसको जानना पाना चाहें तो संभव नहीं है, पर वो चाहे तो सबको सुलभ हो सकता है। इसलिए जो वर्ण की श्रुति है वो इस बात को बहुत ठोक पीट कर कहती है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुते न, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। वो किसी भी साधन से लभ्य नहीं है, न प्रवचने न मेधया न बहुना श्रुते न। तो जितने भी प्रसिद्ध साधन है उन साधनों का वहाँ निराकरण कर दिया गया है कि ये सब अपर्याप्त हैं इसको प्राप्त करने में। वो अपने प्रदर्शन या अपने आप का विवरण जिसके सामने करना चाहता है उसका वर्ण करता है, और उसके सामने वो अपना विवरण कर देता है। तात्पर्य वो कृपा लभ्य है। इसी तरह भगवान ने विश्व रूप दर्शन कराने के बाद भी अर्जुन को यही कहा कि तुमने मेरे जिस जिस रूप का जो दर्शन किया है वो किसी साधन से या प्रयत्न से हो सके ऐसा नहीं है। भक्त्याह में ग्राह्य, केवल भक्ति से ही जो भगवान ने उनको ऐसी योग्यता प्रदान की तो अर्जुन के नेत्रों में वो सामर्थ्य आई कि वो भगवान के ऐसे स्वरूप का दर्शन कर पाए। तो वही बात को यहाँ ग्रंथकार स्मरण करा रहे हैं कि वो अस्पष्टम साधनम फलम अतस्तैरेव जानीयुः माया मोहित बुद्धयः। तो जो माया से जिसकी बुद्धि मोहित हो चुकी है, ऐसे हम सब जीव हैं, उनको जो पूर्व शब्द प्रमाण कहा गया है उसी से हमें उसके स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति के साधन का ज्ञान, उसके संबंध में फल का ज्ञान, ये सब उसी से हमको जानना चाहिए। तो यहाँ हम दो कारिका में वेदादि शास्त्र का विषय और उसके प्राकट्य का प्रयोजन क्या है और वो हमारे लिए साधन रूप किस तरह से हो सकते हैं, यानी उस विषय में अब हमारा कर्तव्य क्या रहता है वो हमको समझाया गया। कुछ किसी को बीच में पूछना हो तो बता देना, विषय बहुत सरल है इसलिए अभी। तो अतः तेरेव जानियु, तेरेव यानी ब्रह्म को जानने का कि वो नहीं, तय ही तेरेव मतलब उसके द्वारा। अतः तेरेव उसके द्वारा यानी किसके द्वारा, तो पूर्व पूर्व परामर्श लेना जो है। प्रमाण हमको ओके। दिया जा रहा है उसके। वेदास्ते स्वात्मका तेनोपदिष्टा ब्रह्मणे पुरा। अब उसके आविर्भाव की प्रणाली है वो समझा रहे हैं। तेनर्षिभ्य स्वशिष्येभ्य तैस्तै स्वेभ्यश्च दर्शिता। ये वेद है वो स्वात्मका, जैसे भगवान है, वेद भगवान का नामात्मक स्वरूप है तो वो भी भगवदात्मक है, भगवद रूप है। तेन ब्रह्मणे पुरा उपदिष्टा, वो भगवान ने सबसे प्रथम उस वेद को ब्रह्मा को कहा। तेन ऋषिभ्य, ब्रह्मा ने ऋषियों को कहा। फिर वो परंपरा चलती रही, ऋषियों ने अपने शिष्यों को कहा, शिष्यों ने अपने शिष्यों को कहा। तो ये जो श्रौत ज्ञान है, क्योंकि पुराने समय में
वेद को लिखना अपराध माना जाता था, तो वो श्रौत परंपरा से योग्य शिष्य अधिकारी को ही गुरु उसका उपदेश करते थे, लिखते नहीं थे उसे। तो वो वेद इसीलिए श्रुति कही गई। यानी गुजराती में हम अपनी भाषा में बोलते हैं कर्णोपकर्ण, ऐसा सुना। तो एक ने किसी के कान में फूंक मार दी, दूसरे ने उस दूसरे के कान में फूंक मार दी, तो ये श्रौत विधि हो गई। कानों से सुनी हुई बात है, एक के कान से दूसरे कान में गई, ऐसे। तो इसीलिए इसे श्रुति कहा गया है। तो यही परंपरा भगवान से लेकर जो शुरू हुई, वो श्रौत परंपरा से अभी तक चली आ रही है। लिखना, जैसे हम जानते हैं कि वेद व्यास भागवत में कहते हैं कि भगवान ने जब फिर ये देखा कि कली के जीव मंदमति, मंदभाग्य, रोग आदि उपद्रव वाले, अल्पायु वाले ऐसे काल बल से होते जा रहे हैं, तो अब उनके लिए ये संभव नहीं है कि इतने विपुल वेद राशि को वो एक जन्म में पढ़ सकें, पढ़ें तो याद रख सकें या समझ सकें। तब फिर उस वेद का विभाजन करना पड़ा, और वो शाखा विभाग होकर वो बट गए। और उसमें भी सर्वनिर्णय में आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि पुराने समय में वेद की बहुत सी शाखाएं हुआ करती थी, जैसे सामवेद की 1000 शाखा होती थी, ऐसा सुना है। वो आचार्य चरण कहते हैं कि सांप्रतम एकादश शाखा प्रचलती। अब मेरे समय में वेद की 11 शाखा प्रचलित है, और मैंने उन सब का आद्योपांत अध्ययन करके और ये साकार ब्रह्मवाद का सिद्धांत मैंने कहा है। और उन वेद की 11 शाखा में से किसी में भी कहीं भी मायावाद निकलता नहीं, ये मेरी गारंटी। तो तासुनोपलभ्यते, मायावाद उसमें कहीं प्राप्त नहीं है। तो महाप्रभु निखालसता से कह रहे हैं कि अगर किसी के पास 12वीं 13वीं कोई शाखा हो लुप्त, और वो मुझे प्राप्त नहीं हो, उसमें कहीं मायावाद का निरूपण होता हो, तो भाई बता देना, तो मैं करेक्ट कर लूंगा अपने मत को। और एटलीस्ट जो अवेलेबल डेटा है उसमें कहीं मायावाद की गंध भी नहीं है। तो ये तात्पर्य है। तो ये समझाते हैं कि ये ऋषि परंपरा से, श्रौत परंपरा से वेद चला, और इस तरह से हमें भी वो वेद प्राप्त हुआ। एवं परंपरा प्राप्ता आमनाया भगवन मया, ये जो श्रौत परंपरा से वेद प्राप्त हुए हैं, वो सब के सब वेद भगवन्मय हैं। अब ये वेद भगवन्मय है, इसमें क्या प्रमाण, उसकी अब सिद्धि आगे जो 3 वचन आ रहे हैं उनमें आप कर रहे हैं कि ये आमनाया भगवन्मया, वेद भगवन्मय है। उसमें सबसे प्रथम प्रमाण है वो भागवत का है, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू इति शुश्रुमा। वेद साक्षात नारायण स्वरूप है और स्वयंभू है, ऐसा हमने सुना है। ये एक भागवत में वचन है जिसमें ये कहा गया है कि वेद भगवन्मय है, साक्षात नारायण स्वरूप है। दूसरा वचन उपनिषद का है, श्वेताश्वतर उपनिषद का, जो ये कहता है कि यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, जो सबसे पहले ब्रह्मा को पैदा करता है, यो वही वेदांश प्रहिणोति तस्मै, और पैदा करके सबसे पहले उसको वेद देता है, तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, ऐसे आत्मबुद्धि को प्रकाशित करने वाले देव की मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये, मैं मुमुक्षु
उसकी शरण में जाता हूं। तो यहाँ पर ब्रह्म परब्रह्म ब्रह्मा को पैदा करते हैं और उसे वेद देते हैं, और वो वेद ऐसे हैं कि जिससे मोक्ष प्राप्ति होती है। तो यहाँ भी उनकी वेद की उत्पत्ति की प्रणाली बताई गई है। आगे फिर से भागवत का वचन है, कालेन नष्टा प्रलये वाणी यम वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः। जैसे सब कुछ प्रलय में लीन हो जाता है, उसी तरह वेद भी जो प्रकट होते हैं वो प्रलय काल में लीन हो जाते हैं। तो जब पुनः सृष्टि का आरंभ हुआ तब मैंने ब्रह्मा को ये लुप्त हुए वेद को कहा। और ये जो वेद है वो कैसे हैं कि यस्याम मदात्मकः धर्मः, वो वाणी में मदात्मक धर्म है, यानी भगवत धर्म का वो निरूपण वेद में किया गया है। तो ये जो तीन प्रमाण वचन है, प्रमाण तो बहुत होते हैं पर विषय को समझाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतने प्रमाण दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इस वेद के आविर्भाव की प्रणाली, उसका ब्रह्म, उसकी भगवदात्मकता, उसमें निरूपित जो धर्म है, उसकी भगवद रूपता, इन सब का निरूपण किया गया है, जिससे कि जो वेद है उसको प्रमाण प्रकरण के रूप में, मुख्य रूप से उसी को प्रमाण के रूप में कहा गया है, तो हम उसके अंदर क्या वजन है वो समझ सकें। अब उसे कहते हैं कि इस तरह से श्रुति भागवत आदौ तत्स्पष्टमेव अवगम्यते। हमने ये कहा ना पूर्व में कि एवं परंपरा प्राप्ता आमनाया भगवन्मया, वो भगवन्मय है वेद, उसमें प्रमाण प्रमेय साधन फल इन सब का निरूपण है। ऐसे जो वेद हैं उसका श्रुति और भागवत में स्पष्ट रूप से निरूपण है जो हम समझ सकते हैं। बहु प्रकारैः बोधार्थम तत्र ब्रह्मैव रूप्यते। ब्रह्म को समझाना है, वेद का ये मुख्य प्रयोजन है। और वेद वो ब्रह्म को, जितने ब्रह्म के पहलू हैं उनका उद्घाटन हमारे सामने वेद करता है। तो कई प्रकार से ब्रह्म को समझाता है। तो जैसे हम उदाहरण के तौर पर, आज सुबह हमने ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति मंत्र का उदाहरण लिया, तो वहाँ जो कुछ भी रूप धारण किए हैं वो ब्रह्म ने ही धारण किए हैं। अब जो धारण किए हुए रूप हैं या जो प्रकट रूप हैं उनके कोई न कोई नाम प्रसिद्ध हुए। जैसे ये माइक है, या ये पुस्तक है, या टेबल है, मकान है। अब जो रूप है, जो सत्ता है, वो तो वो ब्रह्म की ही सत्ता है, पर वो सत्ता किसी किसी विशेष आकृति में प्रकट हुई है। उस आकृति को दूसरे से पृथक समझने समझाने के लिए हम उसका नामकरण कर देते हैं। तो ये जैसे जड़ जगत है, भौतिक पदार्थ हैं, उनमें जिस प्रकार से हम नामकरण कर देते हैं, उसी तरह जो जीव होते हैं उसमें कुछ शक्ति संपन्न विभूति रूप होते हैं, देवताएं होते हैं, उनके भी कोई ना कोई नामकरण हो जाते हैं। अब वो जो भी है उनका मूल रूप, उनका चैतन्य है, वो तो वो ब्रह्म ही है। पर नामकरण हो जाने पर इतरेतर भिन्नता, ये इससे भिन्न है, ये उससे भिन्न है, उसके कारण उसका मूल स्वरूप हम नजरअंदाज करते हैं। जैसे हम ये बोलते हैं ये मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, बंगाली है, ये दाक्षिणात्य है, उसमें भारतीयता छुप जाती है। अरे क्या कोई भी हो, है तो हिंदुस्तानी ना। तो मूल स्वरूप इस तरह से जब नामकरण होता है तब
दब जाता है। तो यहाँ वो बात समझा रहे हैं कि अब वेद को फिर से, वो जो इम्प्रेशन हमारी है नामकरण के कारण, जब हमने उसके मूल से अलग कर दिया, तो उसको फिर से समझाना पड़ेगा। तो वो कई तरह से वेद उसको समझाता है। तो जो ब्रह्म के धर्म हैं, जैसे ब्रह्म व्यापक है, सर्वसमर्थ है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, या उत्पत्ति स्थिति लय का कर्ता है, सर्वज्ञ है, सर्वांतरात्मा है, ऐसे सब, ये सब ब्रह्म के धर्म है। तो जो रूप अब वेद के सामने आया है, मानो कि एक अभी बसंत पंचमी गई तो सरस्वती का एक रूप आ गया, अब ब्रह्म सरस्वती रूप हुआ है, सरस्वती की स्तुति करी जाएगी। तो जो ब्रह्म में के अभी हमने जो गुण गिनाए, वो के सब सरस्वती की स्तुति में डाल दिए जाएंगे। सरस्वती ऐसी है, जगत जननी है, जगदम्बा है। जगदम्बा ये कहां से हुई? गीता, वेद, भागवत में कहीं जगदम्बा तो कहा नहीं है। वहां कोई और कह रहा है कि जगदम्बा तो कोई और है, यानी जगत पिता, अम्बा तो है नहीं कोई। तो सरस्वती कहां से हो गई? पर क्योंकि सरस्वती रूप उसी ने धारण किए हैं, इसलिए जब वेद उसकी स्तुति करता है तो नाम के रूप में सरस्वती है, पर चित्त में स्तुति कर्ता के ब्रह्म वहां है। तो जो प्रसिद्ध श्रुति है, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, वो एक को अनेक रूप से कहते हैं। अब वो अनेक रूप में सबकी एक रूपता बताने के लिए सभी देव रूपों की ब्रह्मत्व स्तुति की जाती है। ले आओ, किसी को भी ले आओ, सबको ब्रह्म बना देते हैं। अब देवताओं को तो बना ही देते हैं, जो देव नहीं है उनकी भी देवतया स्तुति करने लग जाते हैं। अपने यहाँ जैसे टैगोर ने जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता ऐसे करके, और वाइसरॉय था उसको ऐसे ही, जैसे हिंदुस्तान का जनक हो, राजा हो, उस तरह से उसकी स्तुति कर दी। अब हम भी कल गाएंगे। तो ये टेंडेंसी है हमारी हिंदुस्तानियों की, जो आए उसको सीधा बाप बना दो, उससे कम कुछ चाहिए ही नहीं। जो भी आए उसको ब्रह्म बना दो। वो उसमें सब ब्रह्म धर्म का आरोपण कर दिया जाता है। तो अब ये टेंडेंसी तो अच्छी है, वो अपनी वैदिक टेंडेंसी है, वेद यही करता है। तो अगर इतने हैं तो इतने बाप तो हो नहीं सकते हैं ना, तब फिर उसका सार हमें समझना होगा कि वो इतने रूपों में प्रकट हुआ है, इसलिए हम वो उसे सब जगह देख रहे हैं। ये मुख्य भावना है उसके पीछे की। तो बहु प्रकार से, अनेक प्रकार से वो समझाता है। ये जैसे चेतन पदार्थ में दिखाया जाता है या देवताओं में दिखाया जाता है, उसी तरह से भूत भौतिक पदार्थ में भी दिखाया जाता है। उपनिषद में ऐसी सब विधा है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि भी तो अन्न को तो ब्रह्म जान, क्योंकि अन्न से सब लोग पैदा होते हैं, अन्न खाकर जीते हैं, और इतना खाते हैं कि वो अन्न ही उनको खा जाता है। तो अन्न से सब मर भी जाते हैं। तो उत्पत्ति स्थिति लय का कर्ता जैसे ब्रह्म है, ऐसे अन्न भी है। तो एक बार लक्षण बता दिया, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। तो ये लक्षण बता दिया। अब लक्षण को जहां जहां भी आप बोलो, उसमें आप ये लक्षण गतार्थ कर देंगे। वायु में लगा दो, तेज में लगा दो, पानी में लगा दो, जो कहो उसमें। तो ठीक बात है, वो लॉर्ड हिंदुस्तान आया तो उससे हम पैदा हुए,
हमारी पहचान हुई गुलाम की, उसी से हम पालित पोषित हुए, उन्होंने ही हमारा शोषण भी किया। तो उत्पत्ति स्थिति लय सब उसमें घटित होता ही है ना, भाई तू बाप चल। तो इस तरह से किसी में भी वो गतार्थ हो जाता है। तो गुणोपसंहार पाद में इस विषय को ब्रह्मसूत्र में समझाया गया है कि जब आपको किसी की उपासना करनी है तो आपका उपास्य यदि अ, स्वीकार कर सके ऐसा हो तो उसमें उन धर्मों का उपसंहार किया जा सकता है। उसमें वो क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं की रोड़ी कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ऐसे कहीं का कहीं आप लगा दो, ऐसा नहीं चलेगा। पर अगर आप जिसमें भी ब्रह्म का उपासन चिंतन करना चाहते हो उसमें यदि वो संभावना है तो आप उन ब्रह्म धर्मों का उसमें चिंतन कर सकते हो। तो जैसे अवतार रूप होते हैं उसमें जितना संभव होता है सब लोग करते हैं। बहुत से अवतार रूप ऐसे हैं, जैसे वराह अवतार हुआ या मत्स्य अवतार हुआ। तो अब अगर आप मत्स्य जयंती मनाओ तब तक तो ठीक है, और मत्स्य भगवान की सेवा यदि आपको करनी हो तो मत्स्य तो जल में रहने वाला है, उसका प्रकट रूप तो ऐसा ही है ना। पैदा हुआ तब से वो अंजलि में आ गया, फिर नई माया बड़ा हो गया तो बड़े जलाशय में रखा। तो जो भी उपचार आप अपने आराध्य के करो वो स्वरूप के अनुरूप होने चाहिए। अब प्रकट रूप मत्स्य का हुआ, अब मत्स्य को आप भोग क्या धरोगे? अब झारी जी भरोगे, बताओगे मैं पानी में ही तो रहता हूँ, झारी जी कैसे? वस्त्र आप पहना नहीं सकते उसको। तो ठीक है, ठाकुर जी ने ऐसा रूप भी धारण किया है, और उसकी उपासना बहुत कठिन है। इसी तरह वराह भगवान आ जाएं तो कैसे करोगे? वराह को आप क्या भोग सरोगे? अब ये जंगली वारा है, अपने गांव वाला नहीं है। तो आप इतने ही मन में जुगुप्सा मत रखो भोग के नाम पर उस प्रकार का भोग सामग्री आप यदि रखोगे तो आप खाओगे क्या प्रसाद? तो भक्त के लिए बड़ा ही विकट काल आ जाएगा भोग सराहने पर कि अब इसका करें क्या। इसलिए प्रसिद्ध नहीं हो पाई। वैसे आसाम में और वहाँ हयग्रीव और ऐसे ऐसे भी अपने नेपाल में जाएं तो वहाँ वराह और वाराही देवी, इनका उपासन और उनके देवालय सब प्रसिद्ध हैं। पर वो पीछे फिर से वही विष्णु के अर्चन के जो प्रकार होते हैं उसी प्रकार से वो होते हैं। चरित्र इतना छोटा छोटा है कि आप जयंती के दिन भी आधे घंटे में तो सब चरित्र उसके स्तुति कीर्तन करके समाप्त हो जाए। पीछे करना क्या? अगर अष्टप्रहर सेवा करनी हो वराह की या मत्स्य की तो कैसे करो? आपके पास कुछ मटेरियल ही नहीं है। अब एक के आप स्तोत्र पाठ कब तक करोगे? और यदि वह विष्णु का अवतार है, ये सोचकर विष्णु के अन्य अवतार के चरित्र उस वराह या मत्स्य के सामने आप उसका अवगाहन करोगे तो फिट नहीं होंगे। क्योंकि वराह ने कभी सुदर्शन चक्र तो धारण किया नहीं था। तो अब कौन से आयुध का वहां आप सजावट में उपयोग करोगे? कैसे तो आप वस्त्र धराओगे? समय समय के अनुसार उसको जगाने पोड़ाने की व्यवस्था में क्या तो कीर्तन करोगे? शैया पे पोड़ाओगे मत्स्य को या वराह को? कैसे? उस कोई संगति दिमाग में बैठता ही नहीं है। फिर भी कुछ जो भगवान के चरित्र हैं वो महाप्रभु ऐसा कहते हैं कि
जैसे ये जगत है उसको ब्रह्म रूप जानो और उसमें आसक्ति मत करो। इसी तरह ब्रह्म के जितने भी लीलावतार और गुणावतार हैं वो सभी अवतार महनीय हैं, भजनीय सब हो सके, हो तो सकते हैं, पर आपकी ताकत नहीं है कि आप उसका भजन कर सको। उसको कोई समस्या नहीं है, पर आप में वो सामर्थ्य नहीं है कि आप उसका भजन कर पाओगे। तो आपके लिए आपकी योग्यता के अनुरूप जो भगवान ने अवतार धारण किए हैं उसमें आप भगवत आराधन करें। उसका आप उसमें इतना मटेरियल भी है कि आप पूरा जीवन मजे से, यानी आप एक साल का आवर्तन करो, दूसरा साल शुरू हो तो नवी घोड़ी नवो दाव ऐसे हमको लगे, उसमें हमें ऐसा नहीं लगे कि हाँ वो का वो चल रहा है। तो बहुत कुछ है। तो ये सब परिचय हमको वेद कराते हैं। तो मुख्य विषय ये था कि जब हम वेद खोलेंगे तो हमें वहां परम ब्रह्म तो कृष्ण ही नहीं मिलेगा, वहां यज्ञ मिलेगा, घी से ये आहुति डालो, ऐसे वेदी बनाओ, इन इन पदार्थों को जुटाओ, ये देवताओं को निमंत्रित करो, वहां उसको स्थापित करो, इस तरह से भूत शुद्धि करो, उनकी स्तुति करो। ये सब पूरा पूर्व कांड में हमको तामझाम मिलेगा। यही स्थिति है वो ज्ञान कांड को आप देखोगे तो वहां भी उसका फॉर्मेट ऐसा ही मिलेगा। उसमें कहीं हमको रेयरली, जैसे गोपाल तापनोपनिषद है या कृष्णोपनिषद है, ऐसे दो चार नमूने के कुछ उपनिषद हैं कि जहाँ हमको कृष्ण राम इत्यादि इनका वर्णन प्राप्त होगा नामशः, और कहीं भी इस प्रकार से उसके वर्णन नहीं है। और जो ऐसे बड़े भारी भरकम उपनिषद कहे जाते हैं, बृहदारण्यक इत्यादि या छांदोग्य उपनिषद, उसमें कहीं इन सब चीजों का उल्लेख हमको नहीं मिलता है। वो सभी अव्यक्त स्वरूप की ही वहाँ विवेचना की जाती है। कभी दहर को कैसे, आप लोग अभी सो चल रहा है ना भाष्य, भाष्य में द्वितीय अध्याय आपका हो गया होगा। तो इसको ब्रह्म जानो, उसको ब्रह्म जानो, ठीकने को वहां ये कहा है उसको भी ब्रह्म जानो, वहां कहा है उसको भी ब्रह्म जानो, ऐसे जो जो भी उपनिषद वेद आदि में निरूपित ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे रूप कि जिनको प्रथम दृष्टि से हम ब्रह्म के रूप में स्वीकार नहीं सकते हैं, उन सब को ब्रह्म के रूप में जानना है, समझना है। ये वो समन्वयाध्याय और अविरोधाध्याय में व्यास जी ने निर्णय दिया है। अब देखो व्यास जी का ये निर्णय ग्रंथ है, कितना छोटा सा है, और जिस उपनिषद का वो निर्णय है वो उपनिषद का वॉल्यूम कितना बड़ा है। तो निर्णय छोटे छोटे ही होते हैं, उसमें उतना विस्तार की आवश्यकता नहीं है। पर फिर जैसे उसकी वृत्ति और भाष्य देखेंगे तब फिर उसका कद उपनिषद से भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी विवेचन शैली अलग होती है, अधिकरण विचार होता है, इसलिए उसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष शंका समाधान वो जोड़ने पर दुगना तिगुना कद हो जाता है। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि बहुप्रकार ही बोधार्थम तत्र ब्रह्मैव रूप्यते। वो उसी एक तत्व ने अनेक रूप धारण किए हैं। तो जितने धारण किए हुए रूप हैं उन सबकी ब्रह्म रूपता समझाने के लिए वेद बहु प्रकार से उनका निरूपण करते हैं। तो आप ध्यान से देखो कि जैसे वेद में हमने अभी ऋग्वेद में देखा कि मान लो 50 देवता की स्तुति उपासना है, वो सब किसी न किसी रूप से ब्रह्म के विराट का चिंतन करेंगे। तो वो ब्रह्म के किसी न किसी अंग स्थानी है, अंग देवता है। तो वेद को पढ़ेंगे तब हमको ये लगता है कि अग्नि की स्तुति चल रही है या सूर्य की स्तुति चल रही है, पर वेद वस्तुतः वो अग्नि ब्रह्म के जिस
अंग स्थानी है उस अंग की स्तुति कर रहा है, तो वो तो ब्रह्म की ही स्तुति कर रहा है। जैसे कोई कलाकार है अच्छी, जिसने मूर्ति अभी जैसे राम मंदिर में श्री राम लला की प्रतिष्ठा हुई और सब लोगों को वो स्वरूप बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने अपने घर में भी सबको खरीद कर दिया, उपहार भी दिए उसके। अब उसमें हर एक जितनी भी डिटेल वहां है उन सब का हम वर्णन करेंगे तो कैसे करेंगे कि उनकी श्रीअंग में चरण से लेकर मस्तक तक, उनके वस्त्र आभूषण और उनकी कंदरा में जो जो भी उट्टंकित है, क्या है वो तो मुझे भी स्मरण नहीं है, पर अवतार आदि होंगे सब, तो हम उसी का वर्णन करेंगे ना। तो वो तत्त अंग का जब हम वर्णन कर रहे हैं तब तो उसी नाम से करना पड़ेगा, वहां राम तो नहीं बोल पाएंगे। तो कोई सुनने वाला बीच में आएगा कि अच्छा ये कुछ आपकी मत्स्यावतार की कथा चल रही लगती है। अरे मत्स्यावतार की नहीं, ये राम के विग्रह में मत्स्यावतार जो स्थान में है उसका हम वर्णन कर रहे हैं, वो राम का ही चल रहा है। इसी तरह ब्रह्म ने जितने भी रूपों को धारण किया है उन एक एक रूप, अब वो रूप ने कुछ प्रकट होकर चरित्र किया है तो उस चरित्र की कथा आ जाएगी, वो पुराण बन जाएगा। कि ये स्कंद पुराण हो गया, ये शिव पुराण हो गया, ये लिंग पुराण हो गया, ये देवी भागवत हो गई। अब देवी भागवत है उसको पढ़ेंगे तो वहां फिर से वही बात आएगी कि जगत की उत्पत्ति स्थिति लय करने वाली यही है, सभी देव इत्यादि हैं वो इसी से प्रकट हुए हैं, सभी को फल देने वाली भी यही है, इससे ऊपर और कोई तत्व है ही नहीं। तो वहां भी वही बात आएगी। लिंग शिव पुराण पढ़ेंगे तो भी वही बात आएगी। तो वहां हमें उसका समाधान नहीं मिलेगा, साचू सू ऐसा हम वहां पूछें तो उसका उत्तर हमको वो पुराण नहीं दे पाएंगे। पर इसके ऊपर लेवल का जो शास्त्र है, जैसे हम गीता समझ लें जो सभी उपनिषदों का सार है, या वेद हम समझें, या ब्रह्म सूत्र समझें जिन्होंने इनको प्रकट किया है, वो इनके बारे में क्या निर्णय दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तत्व अनेक नहीं हो सकते हैं, देवताएं अनेक नहीं है, सृष्टिकर्ता अनेक नहीं होते हैं, एक ही होता है। तो सब कैंसिल हो गए जितने नाम आपने गिनाए, ये सब मूल नहीं है। या तो आप निराकारवाद पर जाओगे, एक छोर ये मिलेगा। यदि आपको शास्त्र पद्धति जिस प्रकार से निरूपण करती है उस तरह से आपको कोई निर्णय पर पहुंचना है, तब फिर महाप्रभु कहते हैं कि आप पहले वेद को उठाओ, उसके बाद आप उसका निर्णय ब्रह्म सूत्र से समझो, वो गीता कैसे उसको समझाती है वो समझो। और सभी शास्त्रों के प्राकट्य के अंत में जिसने वेद का व्यास किया, जिसने ब्रह्मसूत्र से निर्णय दिया, जिसने महाभारत के भीतर गीता भी प्रकट की, वो वेद व्यास का अंतिम निर्णय क्या है, वो भागवत है। अब भागवत किसको ब्रह्म कहती है, मूल तत्व किसे कहती है, आपको जवाब मिल जाएगा, वो सर्वसंदेह वारक है। तो आपको वहां पीछे ये सब कैंसल हो जाएंगे, अन्य जितने भी देव रूप हैं। महाप्रभु उसको बहुत सरल शब्द में तत्तद रूपो हरिस्त था ये कहकर और ये एक वाक्य में इसका समाधान कर देते हैं। तो ये निचोड़ है। तो यहाँ अब ध्यान से समझो, अब ये देव रूप की बात ही नहीं, भौतिक पदार्थ है उसके बारे में भी हमने कहा, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यते अत्ति च भूतानि तस्माद अन्नम तदुच्यते इति। तो ये तो बहुत नीचे लेवल पे बात आ गई, वो तो जड़ पदार्थ है। वो अचिंतन पदार्थ भी क्योंकि ब्रह्म बना है, इसलिए ब्रह्म में जो गुण धर्म है वो उस अचेतन अन्न में भी प्रकट हो रहे हैं। तो अन्न भी ब्रह्म है। इस तरह से बहु प्रकार ही बोधार्थम तत्र ब्रह्म रूप्यते, वेदों में बहुत प्रकार से ब्रह्म का ही निरूपण किया गया है।
अब किसी को ये मन में संशय हो कि आप ये कैसे कह सकते हो, जैसे अभी हमने उसका वर्णन तो कर दिया, पर उसी के विषय में कोई प्रश्न करे कि वेद में तो अग्नि की स्तुति है, वरुण की स्तुति है, मित्र की स्तुति है, इंद्र की स्तुति है, ऐसे प्रजापति की है, तो वहां तो इन देवताओं का निरूपण है। ये पश्चिमी लोग जब आए तब उन्होंने उनको ये दृष्टि तो थी नहीं, उनका सदाशय भी नहीं था और उनको दृष्टि भी नहीं थी शुरू में। उन्होंने सब पढ़ा तो उसमें सब कई प्रकार के देवता हैं, तो उनको ऐसा लगा कि ये सब प्रकृति के उपासक, पोलीगामी हैं, बहुदेवोपासक हैं। तो इनकी बुद्धि कक्षा है वो बहुत ही निम्न स्तर की है, क्योंकि कोई सृष्टिकर्ता इतने सब थोड़ी हो सकते हैं। तो जिनको जो समझ में आया उसको देव बना कर ये पूज रहे हैं। पत्थर एटला पूजे देव, ऐसे अपने यहाँ मजाक में भी कटाक्ष में कहते हैं। तो ये उस प्रकार की प्रजा है। तो उन्होंने हमारा चित्रण हीन शब्दों में किया, ये सब जंगली है। पर किसी को भी ऐसा प्रथम दृष्टि में भास हो सकता है। और जिन लोगों को हम देखते हैं हमारे आसपास के समाज में जो सीजनल उपासना करते हैं, कभी वो गणेश जी के दिन चलते हैं तो गणेश को पूजते हैं, नवरात्रि आ जाती है तो देवी को पूजते हैं, शिवरात्रि आती है तो शिव को पूजते हैं, सरस्वती को तो नहीं पूजते क्योंकि वहां तो अक्कल की बात है। और सरस्वती के अलावा और सबको पूजते हैं। वो केवल जबरदस्ती स्कूल में क्या कुंदे ऋतुहार सार सदला करके गवा देते हैं, वो एक श्लोक पता नहीं अब याद भी रहता है कि नहीं सबको। बाकी सरस्वती की खैर जरूरत पड़ती नहीं है लोगों को, अगर वो पड़ती तो कुछ ठिकाने आती है अक्कल। पर ऐसे समय समय पर अनेक देवताओं की उपासना करते हैं, और उनके मन में कभी ऐसा विचार भी नहीं आता है कि हमें किसी एक की उपासना करनी चाहिए, या कम से कम एक में निष्ठा रखनी चाहिए, या इन सब देवताओं में कहीं हमें कुछ समन्वय सोचना चाहिए। ऐसा भी विचार उनके मन में आता नहीं, क्योंकि परंपरा के वो भेड़ चाल में ऐसे लगे हुए हैं कि अक्कल यहाँ से और कोई जगह चलती ही नहीं है। तो ठीक है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं भी उनकी अविचल आस्था उनमें करता हूँ, और उन देव स्वरूपों के द्वारा जो जो भी उनकी सामर्थ्य में है वो फल भी उनको दिला देता हूँ। पर ये सब त्रिवर्ग की चाहना के लिए विभिन्न देवताओं की उपासना करके त्रिवर्ग से मिलने वाला जो फल है वो ही प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसलिए देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। जो देवताओं का यजन पूजन करते हैं वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त है वो मुझे प्राप्त होता है। ऐसा करके और उनकी स्थिति क्या है वो भगवान ने वहां बता दी। तो ये बात है। अब ये जो प्रश्न उठता है कि आप जो कहते हो कि सब सर्वत्र सब वेद में उस ब्रह्म का ही निरूपण किया गया है, इसमें प्रमाण क्या है? तो जैसे वेद के स्वरूप और आविर्भाव का प्रकार बताते हुए पूर्व में श्वेताश्वतर उपनिषद और भागवत के प्रमाण से आपने 8, 9 और 10वीं कारिका में निरूपण किया, उस तरह से अब यहाँ नारायण परा वेदाः इति भागवतादिषु वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्येति स्मृति। ये दो वचन कि वेद नारायण परायण है या वेद नारायण परक है, और सभी वेदों से वेद्य मैं ही हूं, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। तो वेद आदि जो शास्त्र हैं उसका वर्ण विषय या निरूप्य विषय नारायण, या दूसरे रूप में कहें तो श्री कृष्ण ही है, ऐसा शास्त्र से हमें समझ में आता है। तो फिर से देखो सर्व उत्तरो ये उत्तरम पूर्व संदेह वारकम कैसे है? तो वेद में हमको नारायण मुश्किल से मिलेगा, कृष्ण तो मिलेगा नहीं।
अब हम कैसे उसकी नारायण परायणता, परकता या कृष्ण परकता समझेंगे? वहां से हमको वो देव ही वहाँ वेद का वर्ण्य विषय है, ऐसे हम पाते हैं। पर हमको गीता भागवत आकर ये समझाती है, यानी उसके द्वारा भगवान स्वयं और वेद व्यास स्वयं हमें ये समझाते हैं कि वेद नारायण परक है, वेदा नारायण परा, है ना। तो वेद को पढ़कर जो संदेह हुआ वो यहाँ आकर निराकृत हुआ। इसी तरह गीता की महिमा, गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जिस किसी ने भी उसकी इतिश्री लिखी हो, पर इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु, उपनिषद रूप कहा है। और उसकी महिमा में सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदना, उपनिषद का निचोड़ है गीता। तो वहां भगवान ने इसका निर्णय दिया है। तो आपको जो मास्टर की है वो यहाँ से मिल रही है, वहां जो संदेह हो रहे हैं वो यहाँ निराकृत हो रहे हैं। और ये उनके द्वारा प्रकटित शास्त्र हैं कि जिनको सभी शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले अपना गुरु मान। ये व्यास का निर्णय है ना, भगवान का निर्णय है, व्यास के मुख से वो अनएडिटेड फॉर्म में हमको मिला है। तो व्यास की उसमें सम्मति है, साक्षात भगवान की वाणी है। शुक भी उसको गा रहे हैं जो स्वयं मुक्त हैं। तो इससे अधिक और आप्त वचन हमें और कहां से मिल सकते हैं? परमाप्तता का ये प्रकर्ष हो गया। तो इस तरह से वेद नारायण परा वेदा इति भागवतादिषु वेदेश्य सर्वैरहमेव वेद्य इति ही स्मृति। पुराण और स्मृति वेद का वर्ण विषय नारायण है और भगवान ही, श्री कृष्ण ही वेद से वेद्य है, ये निरूपण कहता है। जी 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 जी, मेरे मेरे क्वेश्चन है मेरा हाँ, कि सर्वनिर्णय में या शास्त्रार्थ प्रकरण में हमने ऐसा देखा कि ब्रह्म को ब्रह्म परमात्मा भगवान ऐसा हमने अ, वो तत्व का 3 रूप देखा। उसमें वेद में वेद से ब्रह्म को जाना जाता है और गीता से परमात्मा को जाना जाता है और भागवत से भगवान को जाना जाता है। तो इधर नारायण परावेद ऐसा बोला तो वो उसको ब्रह्म परक ही समझना चाहिए, यानी नारायण और ब्रह्म को एक ही समझना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म तो हम उनको ऐसे बोलते हैं कि वो व्यापक है, तो उसका निरूपण तो हम नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम उसको समझ के उसको समझते हैं। लेकिन नारायण तो हम जैसे नारायण का कोई हम ऐसे सोया हुआ कोई शेष सैया पे जो स्वरूप है, तो मतलब नारायण और ब्रह्म को कोरिलेट कैसे करना? क्योंकि वेद ऐसा भी कहता है कि मैं नारायण परायण हूँ, ऐसा कहता है मैं ब्रह्म का निरूपण कर रहा हूँ। कृष्ण तो वहां पर आपने बताया मिल ही नहीं रहा है। करें प्रयास इस प्रश्न पर किसी को कुछ कहना हो। उत्तर तो सुबह वाला ही आएगा, एक ही बात है। क्योंकि वैसे यहाँ पे देखा जाए तो व्यापक स्तर पे बात हो रही है। जैसे शायद रवि भाई ने प्रश्न पूछा था एक अभी बीच में सवेरे के, सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, हाँ ऐसा ही कुछ प्रश्न उन्होंने भी पूछा था। तब ये निष्कर्ष निकला था कि मतलब वो नहीं तो प्रति प्रश्न ऐसा भी किया जा सकता है कि फिर ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों अलग अलग हैं क्या? तो शायद ये बात एक ही कहना चाह रहे हैं, अलग अलग बात नहीं हो, ऐसा ही है। आप कुछ कहें अपना अभिप्राय सुन के। एक बार प्रश्न वापस बोले, मैं भूल गया। यानी हमने ऐसा पढ़ा कि वेद में ब्रह्म और गीता में परमात्मा और कृष्ण में भागवत जी में भगवान यानी कृष्ण। तो भगवान
ऐसे एक ही तत्व तीन रूप में हमको समझना है, उसको तो इसी शास्त्रों से हम समझ सकते हैं। ऐसी हमारी समझ है, मेरी समझ है, चलो ऐसा समझो। तो हम ऐसा समझते हैं, मैं ऐसा समझती हूँ कि वेद से ब्रह्म को जाना जाता है। यार यहाँ पर ऐसा कहा कि वेद नारायण पारायण है, तो नारायण और ब्रह्म को रिलेट कैसे करना, ये मेरा क्वेश्चन है। वैसे तो सब एक ही है, उनमें तो कोई बात नहीं है। तो फिर यहाँ पर ऐसा बोलना चाहिए था कट्टू लाला जी को कि ब्रह्म का निरूपण वेद कर रहा है, लेकिन नारायण पारायण है, ऐसा बोलने का क्या तात्पर्य है, ये मेरे। ये प्रश्न मेरे मन में भी उठ रहा था कि इस तरह से क्यों नहीं लिखा गया कि वेद ब्रह्म परक है, इसको नारायण परक क्यों कहा गया। तो आपश्री ने जो बताया उसमें एक गुप्त संदेश मिला। आपने जब कृष्ण का नाम लिया तो जो नारायण है, नारायण वो कृष्ण पर ब्रह्म, तो यहाँ पर जब वेद भागवत गीता, श्रीमद् भागवत और गीता, तो वो इंडिकेट कर रहे हैं उस पर ब्रह्म को, वो जो पर ब्रह्म है वो नारायण रूप से। तो जो ये तो गट्टू लाल जी शुरू से बता रहे हैं कि जो वेद में, वेदों के ज्ञान से ही हमें ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान होता है, तो वो एक बात है। लेकिन फिर ये होता है कि जैसे लालन जी और आपने इन्होंने बताया कि फिर वो ईश्वर भगवान और ब्रह्म और इस सब का फिर किस तरह से किया जाए। तो जैसे आप श्री ने अभी बताया कि श्रीमद् भागवत और गीता में वो वहां पर ब्रह्म का आ रहा है, तो ये जो नारायण परक है उसमें इस तरह से हम सोच सकते हैं कि वो नारायण परक का मतलब पर ब्रह्म परक के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म का तो इसमें वेद में बता ही दिया है। अगर पर ब्रह्म का आना, तो पर ब्रह्म का तो गीता और श्रीमद् भागवत से हो, क्योंकि वो दोनों प्रभु का जो पर ब्रह्म स्वरूप है वो उसमें बताते हैं। तो इस तरह से आता है। समझ में नहीं आया। प्रणाम जी। प्रश्न इस तरह से हो रहा है, मैं ऐसे प्रश्न को समझा हूँ कि प्रीतिबेन ये पूछना चाह रहे हैं कि वहाँ पर वेद में ब्रह्म प्रतिपादन है या मुख्य विषयतया वेद ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है। वैसे ही जैसे सर्वनिर्णय का दृष्टांत देकर उन्होंने कहा कि वैसे ही भागवत जी में, भगवत गीता में परमात्मा प्रतिपादक और वैसे ही भागवत जी में भगवान का मुख्य प्रतिपादन है। तो वो यहाँ पर ये जो वचन आ रहे हैं नारायण परा वेदाः, और उसी तरह से वेदेश्च सर्वम अहमेव वैद्य, तो वो दोनों चीज को कोरिलेट या ज्वाइन कैसे किया जाए। मेरी समझ यहाँ पर ऐसी है कि यहाँ पर जो हम प्रकरण से देख रहे हैं कि पूर्व में ही द्वितीय श्लोक से कैसे चारों प्रमाण है उसकी व्यवस्था बताने के बाद ये जो बात है कि मुख्यतया वेद में ब्रह्म का प्रतिपादन है, वैसे ही भगवत गीता में परमात्मा का और भागवत में भगवान के स्वरूप का। तो यद्यपि मुख्यतया वो प्रतिपादन होने के साथ ही अभी जैसे पूर्व के ही या 11वें श्लोक का ही दृष्टांत देते हुए जेजे ने जो अभी राम मंदिर और उसका भी दृष्टांत बताया कि कैसे उसी जैसे वहां पर ही वो स्वरूप में दशो अवतार की भी प्रतिष्ठा है साथ में, तो वहां पर जब उस रूप का प्रतिपादन कर रहे हैं तभी उनका ही वर्णन कर रहे हैं। जैसे अभी भी दूसरा दृष्टांत भी यही देखा कि जैसे प्रभु का वराह स्वरूप है या मत्स्य स्वरूप है, तो वो मननीय हो सकता है, महनीय हो सकता है, पर भजनीय शायद ना हो। तो उस दृष्टिकोण से देखे तो वहां पर जो ब्रह्म सर्वरूप बना है उसका हमें समझ देने के लिए, वह ज्ञान देने के लिए तो वर्णन है, पर वही ब्रह्म कैसे परमात्मा बन रहा है तो उसके लिए प्रभु ये कह रहे हैं कि मैं जब गीता में मेरा परमात्मा मुख्यत्वेन निरूपण कर रहा हूँ, तो उससे ऐसा मत समझना कि जो ब्रह्मतया निरूपण वहां पर किया है, जो अन्न का भी किया है या अन्यथा भी किया है, तो वो कोई अलग स्वरूप है। उसी बातों को फिर से मैं गीता में ही संक्षिप्त में बता रहा हूँ। और ऐसे ही जब तुम
पूरी सृष्टि को, स्वर्गादि लीला को देख रहे हो, तो मेरा जो वहां पर निरूपण है, उस निरूपण में तुम, जैसे वहां पर तुम्हें ब्रह्म शब्द मुख्यत्वे प्राप्त होता, और यहाँ पर गीता में मेरे 10वें अवतार या 24 अवतार मुख्यत्वे न प्राप्त होते हो, तो उससे इसको इतर समझो और वहां के निरूपण को इतर समझो, ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ही वहां पर वेद में नारायण रूप मैं ही बना हूं, और वैसे ही यहाँ पर जो वेद में जो मैसेज दिया है उससे मैं ही वेद्य हूँ, मतलब उससे तुम मुझे ही जानो, अन्य किसी को नहीं। उसी बात को, क्योंकि तुम्हें अगर संदेह रहता हो कि वहां पर वो निरूपण है वो कोई अन्य का है, जैसे शायद जो जो ऐसा ही दृष्टांत है कि वहां पर तो जैसे यहाँ पे बताया कि इंद्र आदि का, वरुण आदि है, तो तुम उस स्वरूप को जब वेद शास्त्र में बताया गया है तो इंद्र और वरुण को मुझसे अलग न जानो, वो शंका रह जाती हो, तो वो यहाँ से संदेह रूपता निवारण हो रही है। तो मेरी समझ है ऐसे इस लिंग को समझना चाहिए। मतलब स्वयं स्वयं गीत जैसे वहां पर मुख्यत्वे न इंद्र का प्रतिपादन है या वरुण का प्रतिपादन है, और उसे हम ब्रह्मतया जान रहे हैं, तो वैसे ही भागवत में भी प्रभु अपनी लीला को जैसे जैसे प्रमाण जैसे जैसे बता रहे हैं, तो वो वहां प्रभु अपनी लीला को कहीं अवतार तया, राम अवतार तया बता रहे हैं, कहीं नरसिंह अवतार तया बता रहे हैं। तो उन लीलाओं को जब हम जान रहे हैं, तभी उस लीला को हम कैसे उसकी परत्व न जानेंगे। तो यहाँ पर ये मात्र एक प्रमाण वचन से बता रहे हैं कि उस जो वेद में भी जो लीलाएं बताई हुई है, वहां पर शायद उसे मुख्य ब्रह्मत्व न निरूपण किया हो, तो वो मुझ में ही परायण है, या मैं ही उसका आदि नारायण करता हूँ, वैसे उसकी समझ है। मतलब ये तो एक प्रमाण वचन है वो समझ देने के लिए। उसे हम अपनी और टर्मिनोलॉजी में भागवत में कृष्ण परा भी समझना चाहते हो, तो वो सोच गलत नहीं होगी जब हम कह रहे हैं पर ब्रह्म तो कृष्ण ही। माइक ऑन करके बोलो, यहाँ वीडियो में ना आपकी आवाज नहीं आएगी। माइक ऑन करके बोलो। ठीक है, प्रश्न इनका ये है मुख्य रूप से कि गट्टू लाला जी ने वेद नारायण परायण है या वेद नारायण परक है, ये भागवत का वचन ही इस संदर्भ में क्यों उद्धृत किया, और कोई वचन वेद के निरूप्य विषय के बारे में हो सकते हैं, उनका यहाँ क्यों आपने उल्लेख नहीं किया। तो अब नारायण शब्द का अर्थ मुख्य रूप से ये जानना चाहते हैं कि इस संदर्भ में नारायण शब्द का क्या तात्पर्य है। क्योंकि एक और हमारे यहाँ ये कहा गया है कि वेद में ब्रह्म यानी उपनिषद में ब्रह्म, गीता में परमात्मा और भागवत में भगवत तत्व का निरूपण है। तो ये जो स्कीम है उससे ये विरुद्ध जा रहा है ना, क्योंकि नारायण तो किसी में आता ही नहीं है। अगर हम 3 को गिनेंगे, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, तो नारायण तो कहीं आया ही नहीं। तो यहाँ सीधे वेद का निरूप्य नारायण है ये कह दिया गया है, तो इसको कैसे बैठाया जाए। तो कई तरह से इसका उत्तर हम सोच सकते हैं। एक तो ये बात है कि जो ये कहते हैं कि नारायण, अरे मैं भी नारायण चढ़ गया, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान जैसे इन्होंने उत्तर दिया कि वो कोई अलग तत्व नहीं है, जो परमात्मा है वो ही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वो ही भगवान है। तो तत्व भेद तो है नहीं, उसके अलग अलग पहलू हैं, और उन अलग अलग पहलुओं का निरूपण भिन्न भिन्न शास्त्रों में प्राधान्य न किया जा रहा है। प्राधान्य ने ये शब्द पर आपको भार देना है, अन्य का है ही नहीं ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कई
निरूपण वहां प्राप्त हो ही जाएंगे। तो है तो सही, प्राधान्य ने निरूपण इन पहलुओं का है। दूसरा, ये तीनों पहलू हैं, भिन्न भिन्न तत्व नहीं हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हो। तो एक शब्द का प्रयोग करोगे, दूसरे उसके पहलू उसके साथ जुड़े हुए आ ही जाएंगे। तो ये एक बात है। इसलिए ये जो सर्वनिर्णय में या शास्त्रार्थ के उपक्रम में ये बात कही गई कि मैं ये तीन प्रकरण, शास्त्रार्थ, सर्वनिर्णय और भागवतार्थ, इन्हीं तीन शास्त्रों की पैरेलल तीन पहलुओं का निरूपण करूंगा, तो शास्त्रार्थ में ब्रह्म, सर्वनिर्णय में परमात्मा और भागवतार्थ में भगवान, ऐसी मेरी स्कीम है। तो उसका कोई विरोध नहीं है इससे, नारायण परा वेदाः कहने से, क्योंकि नारायण स्वरूप भी वही ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, इसमें कोई अंतर नहीं। अब यहां भागवत ने ये क्यों कहा नारायण परा वेदाः? तो वो इसलिए कहा है कि अभी ये जिस प्रकरण में ये नाम आया है, वहां तक तो अभी कृष्ण प्रकट हुए ही नहीं है। भागवत में अभी कृष्णावतार प्रकट नहीं हुआ है जहां ये वचन दिया गया है, नारायण परा वेदाः, नारायण परा मखाः। तो वो सब नारायण पर, ये सब आरंभ में प्रथम स्कंध का ही ये वचन है। तो अभी तो वो प्रसंग ही नहीं है, न उस कृष्ण तक वो जिज्ञासा पहुंची है, वो तो हृदय में जाकर मुख्य रूप से आने वाली बात है 10वें स्कंद में। तो यहाँ भागवत में उससे पहले भागवत भगवान का निरूपक होते हुए भी अभी कृष्ण की चर्चा वहां नहीं है। तो नारायण परा वेदाः, नारायण पद की व्युत्पत्ति कई तरह से की गई है। एक आपने जो उसका चित्र सोचा कि नारायण शब्द आते ही हमको शेष पर पोड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रहे हैं, नाभि कमल में से ब्रह्मा है, गरुड़ जी खड़े हुए हैं, आसपास और सब देवताएं हैं, वो कोई नाच रहा है, गा रहा है, नारद आदि, ऐसा चित्र हमारे सामने खड़ा होता है। तो ऐसा वर्णन वेद में कहाँ मिलता है? तो वेद ने कब किया नारायण का ऐसे वर्णन? वो बात तो सही है, ऐसे रूप का वर्णन हमको वेद में सरलता से तो नहीं मिलता है, जैसे तैसे कहीं खोज लाएं तो मिल भी जाए, ऐसा भी नहीं है, पर स्फुटतया प्राप्त नहीं होता है। तो नारायण जो है वो, उसकी एक दूसरी व्युत्पत्ति है, नराणाम आयना, सभी जीवों का जो विश्रांति स्थल है वो नारायण है। तो हम सभी व्यष्टिभूत जीव और जितने भी देवादि रूप हैं, विभूतियां हैं, वो सब जीव हैं, नर हैं, और उनका जो अयन, अंतिम जिनका मुकाम आश्रय, वो नारायण है। तो जीवों की समष्टि, तो उसमें तो अब विरोध नहीं रहेगा अगर इस व्युत्पत्ति को लेकर चलें कि नारायण परा वेदाः, जो तत्व सबकी विश्रांति का स्थल है वो नारायण है, वो वेद तत्परायण है। अब यदि हम भागवत से इसको सोचें, तो जैसे श्रुति गीता को हम देखें तो श्रुतियां इस नारायण की स्तुति करती है। पृथ्वी के दुख और ब्रह्मा जी के पृथ्वी को लेकर भगवान के पास जाना, उस प्रसंग में भी भगवान भागवत में ये निरूपण होता है कि वो ही नारायण जो आदिदैविक स्वरूप से वेद वहां उनकी स्तुति करते हैं, उनको आज्ञा करते हैं कि अब मैं प्रकट होने वाला हूं, तो तुम मेरे लीला के सिद्धि के लिए प्रकट हो जाओ ब्रज में। तो वो श्रुतियां वहां भगवत लोक में भगवान की स्तुति कर रही हैं। नारायण परायण हुई कि नहीं हुई? तो आदिदैविक स्वरूप से वही वेद नारायण की स्तुति कर रहे हैं, तो नारायण परायण हो गए। गरुड़ है, सुपर्ण कहा जाता है, वो भी वेद स्वरूप माना जाता है। शेष जिन मुखों से
शेषशाही नारायण की स्तुति करता है, वो निश्वास भी वेद रूप ही माने जाते हैं। ब्रह्मा जो नाभि कमल में प्रकट हुआ है वो भी चार मुख, उसके चार वेद को प्रकट करने के साधन है, वो ही वेद का आधिदैविक स्वरूप है। तो हाँ, अभी वहां तक हम शिव जी को न लाएं खींचकर, पर ये जितने जो नित्य सेवा में है नारायण की, वो सब में वेद भरे पड़े हैं, कोई भी वेद से वियुक्त नहीं है। तो नारायण परा वेदाः, ऐसा हम यदि जो चित्र हम सोच रहे हैं वो संगत नहीं हो रहा हो, तब भी उसकी संगति हम यहाँ ला सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। वो तो केवल इनके प्रश्न के उत्तर की दृष्टि से ही मैंने ये कहा है। इतना क्लिष्ट संबंध यहाँ सोचना आवश्यक नहीं है, सीधा सरल संबंध है कि जो नारायण है वो ही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वो परमात्मा है, जो परमात्मा है वो भगवान भी है। तो उनमें परस्पर कोई स्वरूप का भेद नहीं है, पर उनके पहलू ही में ही भेद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप नारायण परा वेदाः कहो, या भगवत परायण वेद है ऐसा कहो, या कृष्ण परायण वेद है ऐसा कहो। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर आप करना है स्मरणम भजनम चापी। तो 5:30 तो हुए, तो थोड़ी देर बाद आओ।